हेलो दोस्तों, ये है पिक्चरबाजी विद प्रशांत और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और आज बात पैन इंडिया सुपरस्टार की, एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने सिर्फ एक फिल्म से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और अब उसकी अगली फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार, साउथ सेंसेशन और यश बॉस। जी हां, यश हैं जो कि कन्नड़ा फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया उनसे वाकिफ है। केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार, उनकी अगली फिल्म का इंतजार सभी को है। और इस फिल्म से जुड़ी बड़ी ही एक्सक्लूसिव और दिलचस्प जानकारी सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। तो जैसा मैंने कहा कि पैन इंडिया सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से, उनके फैंस को बेसब्री से है और उससे जुड़ी बड़ी खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो केजीएफ चैप्टर 2 है उसको लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। जी हां, केजीएफ चैप्टर 2 जो कि रिलीज की राह देख रही है, वो कोरोना और तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसकी शूटिंग में थोड़ा डिले हुआ और इसकी वजह से पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी और अब जो टारगेट है वो अक्टूबर का है। लेकिन जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूं उससे पहले एक और खास जानकारी बता दूं कि कल बेहद ही खास दिन रहने वाला, कल यानी 29 जुलाई। अब 29 जुलाई इसलिए खास है क्योंकि यह दिन होता है संजू बाबा के जन्मदिन का, यानी संजय दत्त के जन्मदिन का। और आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त इस फिल्म में, डेडली दत्त इस फिल्म में एक महाविलेन के रोल में नजर आने वाले हैं, उस अधीरा के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं जिससे रॉकी भाई टकराएगा। और 29 जुलाई को मेकर्स ने बड़ा ही स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। अब ये सरप्राइज क्या क्या हो सकता है ये हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सरप्राइज कई तरह से हो सकता है कि संजू बाबा का एक बड़ा ही अलग तरह का पोस्टर सामने आए उनके जन्मदिन पर, हो सकता है फिल्म का टीजर रिलीज हो जाए, हो सकता है यह भी कि संजू बाबा और यश के बीच जो फाइट सीन है उसकी कोई पहली झलक हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि फिल्म में रॉकी भाई और अधीरा का एक बहुत ही हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस है जिसकी काफी चर्चा है। हो सकता है इसकी झलक भी हमें देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा जो आप सभी की एक उत्सुकता है, सबसे ज्यादा जिसको लेकर आप परेशान है, बेचैन है, वो है केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज को लेकर। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अक्टूबर रिलीज ये फिल्म टारगेट कर रही थी। जी हां, मैंने कहा ये अक्टूबर रिलीज टारगेट कर रही थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त और पिंक विला के एक्सक्लूसिव खबरों के मास्टर हिमेश मंकड़ ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 अब दिसंबर में रिलीज हो सकती है, यानी अक्टूबर रिलीज की अब तक की जो खबरें हैं उन्हें पीछे ले जाइए। अब इनका कोई मतलब नहीं, अब दिसंबर में यह फिल्म रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या हो सकता है यह भी इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जरा हम बात कर लेते हैं संजू बाबा और सुपरस्टार यश के इस कॉम्बो की। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि संजय दत्त की जो पहली फिल्म थी वो थी रॉकी, और इस फिल्म में केजीएफ में जो यश के किरदार का नाम है वो रॉकी भाई है। तो हो सकता है कि सेट पर जब संजू बाबा और यश बैठे हों और फुर्सत के पल बिता रहे हों तो उनके बीच शायद इस तरह की बातें एक्सचेंज हुई हों। और मेरे ख्याल से जो भी फिल्म जर्नलिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम मेरी यही गुजारिश है, अगर मुझे मौका मिलता है यश को दोबारा इंटरव्यू करने का और संजू बाबा को साथ में, तो मैं तो ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आखिर आपकी पहली फिल्म रॉकी थी, क्या आपने यश से इस बारे में बताया, क्या यश ने वो फिल्म देखी थी, आपके बीच किस तरह की बातचीत हुई। फैंस मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल सुनकर और उन दोनों की बातचीत सुनकर बड़े ही खुश होंगे।
इसके अलावा सबसे अहम बात यह है, जो एक्स फैक्टर कहा जा रहा है इस फिल्म का, रवीना टंडन बहुत ही पावरफुल रोल में है और हमने कुछ झलकियां भी देखी थी। अब रवीना टंडन और संजय दत्त इतने अरसे बाद जब सेट पे आए होंगे, हमने कुछ तस्वीरें उनकी सेल्फीज वगैरह सामने देखी, तो इनके बीच भी बहुत पुरानी यादें 90s के दौर की, आखिर वो जब ढेर सारा काम कर रहे थे शूटिंग और सेट की, ये सब बातें होंगी। तो ये सब बातें भी जो इंटरव्यूअर्स हैं वो मेरे ख्याल से पूछना चाहिए उन्हें जब ये फिल्म रिलीज के वक्त होगी और जब इंटरव्यूज होते रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर कि संजय दत्त, रवीना टंडन और यश, ये तो 3 बड़े नाम हैं। इसके अलावा फिल्म में कौन कौन से बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सरप्राइज एलिमेंट है, हम जानते हैं प्रशांत नील बहुत ही मास्टर डायरेक्टर हैं और वो कुछ ना कुछ सरप्राइज रखते हैं। अनंत नाग जैसे बेमिसाल एक्टर को हमने पिछले जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें देखा और इस फिल्म में भी चूंकि वो एक तरह से सूत्रधार रहेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी और बाकी कई विलेन हैं। अब वो इस बार कितने डेडली होंगे ये देखना होगा, कहां कहां फिल्म शूट हुई है ये सब देखना होगा। लेकिन अब मैं आता हूं उस बात पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया, वो ये कि अगर ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होती है तो बॉलीवुड के लिए कितना बड़ा गेम खराब कर सकती है। क्रिसमस रिलीज टारगेट करेगी, अगर ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होती है फेस्टिव रिलीज को ही टारगेट करेगी और क्रिसमस वीक को ही टारगेट करेगी। क्रिसमस वीक को टारगेट करती है तो मुश्किल हो जाएगी आमिर खान साहब के लिए, क्योंकि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसका अभी कारगिल में एक शेड्यूल पूरा हुआ है वो भी टारगेट कर रही है इस साल क्रिसमस रिलीज को लेकर और इस तरह से मुश्किल पैदा होगी आमिर खान के लिए। क्योंकि हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब यश की KGF पार्ट 1 रिलीज हुई थी, चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसी वक्त शाहरुख खान की 0 रिलीज हुई थी और क्या हुआ था, हुआ ये था कि दर्शकों ने यश की फिल्म को हाथों हाथ लिया जबकि शाहरुख खान की फिल्म 0 चली नहीं थी। अब आमिर खान जो कि इकोनॉमिक्स, आर्ट सब कुछ बहुत कैलकुलेट करके चलते हैं, यही वजह है कि फिल्मों को लेकर उनका इंतजार जो होता है वो थोड़ा लंबा खिंचता है उनके फैंस के लिए। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फिल्म को हार्म पहुंचे। तो क्या आमिर खान यश की फिल्म के सामने अपनी फिल्म रिलीज करेंगे? रिलीज करते हैं तो ये टक्कर जब होगी तो जाहिर सी बात है 2 बड़े सुपरस्टार के बीच की टक्कर है और ये टक्कर इसलिए भी मायने होगी क्योंकि क्या यश फिर से वही करिश्मा दोहराएंगे जो उन्होंने पिछली किस्त में दोहराया था। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं अगर पहले दिन ये दोनों फिल्में मेरे सामने होंगी तो यकीनन मैं सबसे पहले यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 देखने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बेसब्री है और इस बेसब्री की सबसे बड़ी वजह यह है कि KGF चैप्टर 1 की जितना सस्पेंस था, उस कहानी को आगे बढ़ाने की जितनी बात थी, वो अब बेचैनी में तब्दील हो रही है और चैप्टर 2 देखने की सबसे ज्यादा बेसब्री मेरे अंदर होगी। इसके बावजूद कि मैं आमिर खान का फैन हूं, मैं सबसे पहले KGF देखने जाऊंगा, KGF चैप्टर 2 देखने जाऊंगा। तो ये है मेरी ओपिनियन। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।